नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। फेस्टिव सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। घरेलू और इंटरनेशनल बुलियन मार्केट में नरमी देखने को मिल रही है। MCX पर सोने का रेट 140 रुपए गिर गया है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 59,868 रुपए पर आ गया। इसी तरह चांदी की कीमत भी करीब 800 रुपए तक टूट गई है। MCX पर चांदी की कीमत 70,273 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने का भाव हफ्ते भर में $50 तक फिसल गया, जो कि 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। फिलहाल सोने का भाव $1950 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही चांदी की कीमत भी 1.25% की कमजोरी के साथ $22.45 प्रति औंस पर आ गई है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखी कमजोरी, सारे ही इंडेक्स लाल निशान पे जाकर बंद हुए। निफ्टी 50 अंकों की कमजोरी के साथ 19,395 पर बंद हुआ, तो वही सेंसेक्स 140 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 64,835 पर क्लोज हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करी जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा करीबन 4.5% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। वही अडानी एंटरप्राइजेस 1.77% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। आज BSE के 30 शेयर्स में से 17 शेयर्स लाल निशान पे जाकर बंद हुए। हाल ही में रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद एक और नया मामला सामने आया है। जी हां, सिंगर चिन्मयी शिवदा ने लोन ऐप्स को लेकर एक बड़ा दावा किया है। चिन्मयी के मुताबिक जिन महिलाओं ने लोन ऐप से पैसे उधार लिए हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लोन कलेक्टर्स पैसे ऐंठने के लिए उनकी तस्वीरों को अश्लील फोटो के साथ बदल देते हैं। चिन्मयी ने कहा कि डीप फेक फोटो और वीडियो का इस्तेमाल सिर्फ बड़ी हस्तियों ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और उन्होंने AI डीप फेक टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि ये महिलाओं से जबरन वसूली, ब्लैकमेल और बलात्कार के अगले हथियार के रूप में सामने आ रहा है। तो डीप फेक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की जरूरत है। डीप फेक को लेकर महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वो उसके खतरों के बारे में अच्छी तरह से समझ सके और मामलों को अपने हाथों में लेकर तुरंत उसकी रिपोर्ट करे। भारतीय बाइक मेकर कंपनी रॉयल एनफील्ड ने इटली के EICMA 2023 इवेंट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट बाइक को अनवील कर दिया है, जिसमें कंपनी ने दावा किया है कि इलेक्ट्रिक हिमालयन फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन की एक नई एक्सप्रेशन है। एक इमेजिनेशन प्रेजेंटेशन है कि फ्यूचर की रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक एडवेंचर टूर बाइक किस तरह दिख सकती है। कंपनी ने कहा है कि डिजाइन टीम का फोकस ऐसी बाइक बनाने पर है जो राइडर के साथ साथ एनवायरनमेंट के स्ट्रेस को कम कर सके। कंपनी ने न्यू बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक एडवेंचर टूर बाइक के ओवरऑल पैकेज को रीडिजाइन किया है, जो मेन स्ट्रक्चर एलिमेंट के रूप में काम करता है। कंपनी ने जेनेरिक डिजाइन को तैयार करने और ऑर्गेनिक फ्लेक्स फाइबर कंपोजिट बॉडीवर्क जैसे नई मटेरियल को शामिल करने का दावा किया है। इलेक्ट्रिक हिमालयन में गोल्डन USD फोक है, जो रॉयल एनफील्ड की बाइक में पहली बार होंगे। साथ ही इसमें 2 एडजस्टेबल ऑल इन गैस चार्ज मोनोशॉक भी मिलते हैं। इसके साथ साथ ब्रेकिंग के लिए दोनों टायर में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। दिवाली के त्योहार को लेकर दिल्ली मेट्रो ने नया अपडेट जारी किया है। रविवार को दिवाली के मौके पर मेट्रो की सेवाओं में बदलाव किया गया है। ऐसे में दिवाली के दिन अगर आप भी मेट्रो से कहीं आने जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले मेट्रो का शेड्यूल चेक कर लें। दिवाली पर रात की मेट्रो की टाइमिंग को घटाया गया है, जिसके बाद अब आखिरी मेट्रो रोज की तरह रात 11 बजे नहीं बल्कि 10 बजे मिलेगी। ऐसे में किसी भी स्टेशन पर 10:05 पर भी मेट्रो नहीं मिलेगी और टर्मिनल स्टेशन पर ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी रात को लास्ट मेट्रो 10 बजे ही मिलेगी। साथ ही दिवाली के दिन मेट्रो सभी लाइनों पर सुबह 6 बजे से चलेगी, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सुबह 4:45 यानी 4:45 पर चलेगी। सिट्रियन इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक हैचबैक कार E-C3 की कीमत फिर से बढ़ा दी है। इसके सभी वेरिएंट में 11,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि कंपनी ने दूसरी बार E-C3 के प्राइस में इजाफा किया है। इससे पहले अगस्त में इसकी कीमत में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। सिट्रियन ने इस कार को इस साल फरवरी में 11.5 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत में लॉन्च किया था। कार का लुक सिट्रियन E-C3 के पेट्रोल वर्जन की ही तरह है। E-C3 हैचबैक के इलेक्ट्रिक वर्जन में 29.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जो 320 किलोमीटर की रेंज देता है। 100% DC चार्ज वाली सेगमेंट की पहली कार है। ये कार टाटा टियागो को टक्कर भी देती है। E-C3 इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 10.2 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, माई सिट्रियन कनेक्ट ऐप से कनेक्ट किया जा सकता है। फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी बैटरी पैक पर 7 साल या फिर 1,40,000 किलोमीटर की वारंटी, इलेक्ट्रिक मोटर पर 5 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी और कार पर 3 साल या फिर 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 4 दिनों में बिना प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ 4700 से ज्यादा चालान काटे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि रविवार को दिल्ली में AQI गंभीर कैटेगरी में था, जिसके बाद ग्रैब के स्टेज 4 को लागू किया गया था। इस दौरान सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क और पॉल्यूशन फैलाने वाले ट्रक की एंट्री को बैन कर दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने वाले लोगों को कुल 4785 चालान जारी किए गए। वहीं 4482 लोगों के खिलाफ पार्किंग के लिए एक्शन लिया गया। इनमें से 4207 लोगों को नोटिस जारी किए गए तो 1496 गाड़ियों को ट्रैफिक क्रेन से टो किया गया। तो अगर आप भी अब गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो पीयूसी सर्टिफिकेट साथ रखें और लागू किए गए बाकी नियमों का भी ध्यान रखें। अडानी पोर्ट्स ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट में 4% की ग्रोथ दर्ज की है और इस बार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1748 करोड़ रुपीस दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1677 करोड़ रुपीस का था। इसके बाद अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करी जाए तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% का उछाल देखा गया है और इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6646 करोड़ रुपीस दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 5211 करोड़ का दर्ज किया गया था। दिवाली के दौरान कई ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ऑफर्स और डिस्काउंट जारी करती है। दिवाली का त्योहार खरीदारी के लिए काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और इसी त्योहार का फायदा उठाने के लिए ऑटो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम छूट देती है। इसी सिलसिले में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक बनाने वाली देश की टॉप कंपनी प्योर ईवी ने भी अपने प्रोडक्ट्स पर कई सारे ऑफर्स जारी किए हैं। इस दौरान आप 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट उठा सकते हैं। कंपनी ने इस डिस्काउंट ऑफर में कई तरह के ऑफर्स को शामिल किया है। इसमें 15 से 20 हजार का फेस्टिव बोनांजा डिस्काउंट, 40,000 रुपए का रेफरल कैशबैक डिस्काउंट और 40,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर भी शामिल है। इस एक्सचेंज ऑफर में कस्टमर्स अपने पुराने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को बेचकर प्योर ईवी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं। बता दें कि कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को हाल ही में लॉन्च किया था। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलोमीटर तक की रेंज देता है। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर की है और ये सिंगल चार्ज पर 200 किलोमीटर तक चलता है। दिवाली से पहले SaaS बेस्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर शिपयारी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इंडियन पोस्ट के साथ पार्टनरशिप की है। इस अहम कदम के जरिए ये स्टार्टअप अपनी लास्ट माइल डिलीवरी की पहुंच को बढ़ाना चाहता है। शिपयारी के इंडियन पोस्ट के साथ पार्टनरशिप किए जाने की वजह से अब ये स्टार्टअप देश के हर कोने में तमाम प्रोडक्ट्स पहुंचा सकेगा। अगर अभी की बात करें तो अगर आपको देश के किसी भी कोने में कोई लेटर, डॉक्यूमेंट या फिर कोई सामान भेजना है तो इंडियन पोस्ट से ही ये पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरियर या लॉजिस्टिक सेवा देश के हर कोने में अवेलेबल नहीं है। ये सर्विस उन्हीं जगहों पर अवेलेबल होती है जहाँ पे ठीक ठाक पॉपुलेशन होती है, जबकि इंडियन पोस्ट देश के हर कोने में मौजूद है। ऐसे में लॉजिस्टिक स्टार्टअप की भारतीय डाक से पार्टनरशिप के बाद कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तमाम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 2022 में करीबन 75% बढ़ा था और $100 अरब तक पहुंच चुका था। अब यही वजह है कि तमाम लॉजिस्टिक कंपनियों को भारत डाक का महत्व दिख रहा है।